हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे एल्गी, जो कि है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का सेकेंड यूनिट। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी की फर्स्ट यूनिट जो कि थी माइक्रोब्स, उसमें हमने बैक्टीरिया और वायरस के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे एल्गी के बारे में। तो सबसे पहले कि एल्गी होता क्या है। ठीक है, तो एल्गी जो होते हैं वो किससे होते हैं, मतलब माइक्रोब से ही क्या होते हैं, मॉडिफिकेशन करके बनते हैं। ठीक है, जो पहले माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, माइक्रोब्स क्या होते थे कि जो हमें अपने इनको क्या करते थे, नेक्ड आई से नहीं देख सकते थे। अब जो एल्गी होते हैं क्या होते हैं, इनको हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं। पर कुछ एल्गी होते हैं जो हम यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, जो हमने हमारी नेक्ड आई से नहीं दिखती है। लेकिन कुछ ऐसे भी एल्गी होते हैं, क्या होते हैं, जो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, और जो मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक है, तो हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे इसमें कि एल्गी में थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे होता है, एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, एल्गी के क्या क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो हम इसमें एल्गी के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ साथ में आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड करते जाऊँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि एल्गी के खोज किसने की और एल्गी शब्द है क्या। ठीक है, तो एल्गी के अध्ययन को एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहा जाता है। जो एल्गी का अध्ययन करते हैं, हम शैवालों के अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी। जिस प्रकार जैसे हम वायरस की स्टडी को क्या कहते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं, उसी प्रकार जो एल्गी की स्टडी करते हैं हम उसको क्या कहते हैं, एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो फादर ऑफ फाइकोलॉजी, तो जो शैवाल के जनक थे वो कौन है, शैवाल के जनक हैं डॉक्टर E.F. फ्रिश। ठीक है, तो डॉक्टर E.F. फ्रिश जो है वो क्या है, फादर ऑफ फाइकोलॉजी है। फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, जो इंडियन फाइकोलॉजी के जनक है वो कौन है, प्रोफेसर M.O.P. अयंगर। ठीक है, प्रोफेसर M.O.P. अयंगर फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी है। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना कि फादर ऑफ फाइकोलॉजी और फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी अलग अलग है। ठीक है, फादर ऑफ फाइकोलॉजी डॉक्टर E.F. फ्रिशर है और फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी प्रोफेसर M.O.P. अयंगर है। ठीक है, इतना समझ में आया। एल्गी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो एल्गी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, लीनियस ने किया। और कब किया, 1754 में किया। ठीक है, एल्गी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लीनियस ने किया और 1754 में किया। ठीक है, H.D. कुमार ने शैवालों की फाइकोलॉजी पर विशेष शोध किया। जो H.D. कुमार है उन्होंने क्या किया, जो शैवाल है उनकी फाइकोलॉजी पर क्या किया, विशेष शोध किया। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि एल्गी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एल्गी के अध्ययन को कहते हैं हम एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एल्गी के अध्ययन को क्या कहते हैं, या एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगर एल्गोलॉजी दिया होगा तो एल्गोलॉजी भी सही है, फाइकोलॉजी दिया होगा तो फाइकोलॉजी भी सही है। ठीक है, और फादर ऑफ फाइकोलॉजी किसे कहते हैं, तो फादर ऑफ फाइकोलॉजी डॉक्टर F.E. फ्रिशर है। ठीक है, और फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, तो फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी है प्रोफेसर M.O.P. अयंगर। ठीक है, एल्गी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो एल्गी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लीनियस ने किया और कब किया, 1754 में किया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखते हैं हम कि जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, एल्गी के जो जनरल कैरेक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, शैवाल थैलाइडों का वह समूह है जिसमें क्लोरोफिल मिलता है। शैवाल थैलॉइड का वह समूह है जिसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो थैलॉइड होता क्या है, ठीक है, थैलॉइड मतलब थैलस। ठीक है, और थैलस क्या होता है, वे प्लांट जिनमें क्या होता है, जिनकी प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड नहीं होती है उनको क्या कहते हैं, हम थैलस कहते हैं। ठीक है, तो जिनकी प्लांट बॉडी रूट, स्टेम, लीफ में डिवाइड नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। जो शैवाल होते हैं, तो आपने कभी देखा होगा शैवाल, तो उनमें ना कभी लीफ नहीं होती है। हम जो शैवाल देखते हैं तो हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये क्या है, इसमें क्या है, रूट है, कौन सी शूट है, कौन सी लीफ है। तो इस प्रकार की जो प्लांट बॉडी होती है जिन्हें हम क्या करते हैं, रूट, शूट, स्टेम में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम थैलॉइड कहते हैं। ठीक है, तो जो एल्गी होते हैं वो क्या होते हैं, थैलॉइडों का समूह होता है जिनमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इस क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस की क्रिया के फलस्वरूप क्या बनाते हैं, फूड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये मतलब ये क्या होता है, स्वपोषी होते हैं और क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना जो भोजन होता है वो क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। ठीक है, इनका शरीर टिश्यू तथा टिश्यू सिस्टम में विभाजित नहीं होता है। जो इनका शरीर होता है वो क्या होता है, ना तो टिश्यू होता है, ना क्या टिश्यू सिस्टम में विभाजित होता है। ठीक है,
इनमें संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में होता है। तो जो इनमें फूड बना होता है, तो जो स्टोरेज फूड होता है, ठीक है, संचित भोज्य होता है, वो किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है, ठीक है। अधिकतर एल्गी में सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। जो एल्गी होते हैं उनमें क्या होता है? सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। सेक्स ऑर्गन पर किसी भी प्रकार की बंद जैकेट सेल नहीं होती है। इनमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं क्या उन पे बाहर पे क्या होती है? जैकेट लेयर, जैकेट सेल नहीं होती है, ठीक है। अनुकूल परिस्थिति में अलैंगिक जनन पाया जाता है। इनमें जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है, एल्गी में जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है उनमें क्या होता है? अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है। इनमें वॉस्कुलर टिश्यू अनुपस्थित होता है, क्योंकि जो शैवाल होते हैं क्या होते हैं? एक्वाटिक होते हैं, ठीक है। एक लिखे हमने, मोस्टली क्या होते हैं? एक्वाटिक होते हैं, क्योंकि जो शैवाल क्या होते हैं? एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक मतलब ये पूर्णतः क्या होते हैं? पानी में रहने वाले होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है? वॉस्कुलर टिश्यू जो होता है, वॉस्कुलर संवहनी ऊतक जिसे कहते हैं हम, वो क्या होता है? अनुपस्थित होता है, क्योंकि ये जो एल्गी होते हैं ये तो पूरे पानी में ही होते हैं, ठीक है। तो जब ये इनके पूरे शरीर को पानी मिल रहा है तो इन पे क्या होती है? वॉस्कुलर सिस्टम की तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जब पूरा शरीर ही पानी में है, सारे ऑर्गन को पानी मिल रहा है, तो इनमें वॉस्कुलर टिश्यू की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो इनमें जो वॉस्कुलर टिश्यू होता है उनमें क्या होता है? ये अनुपस्थित होता है, ठीक है। इनमें स्पष्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, दोनों जनरेशन इंडिपेंडेंट होती है। जो एल्गी होते हैं उनमें क्या होती है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, मतलब पीढ़ी एकांतरण होता है, ठीक है। और दोनों जनरेशन जो होती है वो क्या होती है? स्वतंत्र होती है। एल्गी में 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एल्गी जो होते हैं उनमें 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वानस्पतिक, अलैंगिक और लैंगिक, तीनों प्रकार का इनमें रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम कि शैवालों की शारीरिक संरचना में भिन्नता, मतलब रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन की, जो एल्गी होता है उसकी थैलस में क्या क्या भिन्नता होती है, ठीक है। एल्गीज के शारीरिक आकार एवं विस्तार में बड़ी भिन्नता है। ये एक कोशिकीय बहुत सूक्ष्म पौधों से बहुकोशिकीय एवं बड़े पौधों तक के विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। इस समुदाय के विभिन्न प्रकार के पौधे निम्न प्रकार से हैं। जो एल्गी होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर भी होते हैं और क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर भी होते हैं, ठीक है। तो हम यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर इन्हीं एल्गी के बारे में देखेंगे कि यूनिसेलुलर एल्गी कैसे होते हैं और मल्टी सेलुलर एल्गी कैसे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है यूनिसेलुलर एल्गी या मोटाइल फॉर्म, ठीक है। तो जो मोटाइल फॉर्म होते हैं क्या होते हैं? यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं। इनमें फ्लैजिला उपस्थित होता है, ठीक है। जो इनमें क्या होता है? फ्लैजिला होता है, उपस्थित होता है, मतलब ठीक है। फ्लैजिला उपस्थित होगा तो क्या होगा? इनमें क्या होगा? लोकोमोशन होगा, मतलब गमन होगा, ठीक है। तो इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, किनमें? मोटाइल फॉर्म या यूनिसेलुलर एल्गी में, ठीक है। इस प्रकार की शैवालों की शारीरिक संरचना बहुत ही साधारण होती है, ठीक है। ये जो यूनिसेलुलर एल्गी है इनकी शारीरिक संरचना क्या होती है? सरल होती है, क्योंकि यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर होंगे तो क्या होगा? एक ही में सब कुछ होगा, तो साधारण सी बात है कि क्या होंगे? सरल ही होगी इनकी शारीरिक संरचना, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जो होता है, क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी और कैसा एल्गी है? ये एक यूनिसेलुलर एल्गी होता है, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास क्लोरोफाइसिक कुल का एक मुख्य उदाहरण है। इसका आकार अंडाकार होता है। इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास क्लोरोफाइसिक कुल का एक सदस्य होता है जो क्या होता है? अंडाकार होता है, और इसकी जो कोशिका भित्ति होती है उसकी इसकी बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। तो अब हम क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये है क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि है एक यूनिसेलुलर एल्गी होता है। यूनिसेलुलर है तो इसका सब कुछ इसी के अंदर होगा, ठीक है। एक ही सेल के अंदर ये अपना क्या करता है? खाना पीना रहना क्या करता है? एक ही सेल के अंदर करता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही सेल है तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ इसी के अंदर होगा, ठीक है। तो जो क्लेमाइडोमोनास होता है उसमें सबसे पहले होता है एक बड़ा सा, ये क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। जो सबसे बड़ा होता है इसमें ये होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बीच में होता है एक केंद्रक, ठीक है। तो केंद्रक सबको पता है कि केंद्रक क्या होता है? मस्तिष्क होता है, ठीक है। जैसे हमारा माइंड होता है वैसे ही क्या होता है? सेल का केंद्रक होता है, ठीक है। सारा नियंत्रण किसका होता है? केंद्रक का होता है, तो ये सभी को पता है, ठीक है। तो इसके बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। किसके बीच में? क्लोरोप्लास्ट के बीच में। अब इसमें जो केंद्रक के चारों ओर होता है साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। यहाँ पे जो 2 बिंदु होते हैं, ठीक है, इन्हें कहते हैं ब्लीफेरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। जो 2 बिंदु होते हैं ब्लीफेरोप्लास्ट होते हैं, इन बिंदुओं से निकले होते हैं फ्लैजिला, ठीक है। इन बिंदुओं से क्या निकले होते हैं? फ्लैजिला, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सीलिया भी कहते हैं, ठीक है। तो इनका कार्य क्या होता है? ये एल्गी के गमन में सहायक होते हैं, ठीक है।
इन दोनों ब्लीफेरोप्लास्ट के नीचे होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या करते हैं, जो एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, एल्गी में जो एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन होता है वो इन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा ही होता है, ठीक है। जो यहाँ पे ब्लीफेरोप्लास्ट के नीचे जो एकदम जस्ट नीचे होते हैं, मैंने थोड़ा सा इधर बना दिया है, ये जस्ट नीचे ही होते हैं इसके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ठीक है। हाँ, तो ये क्या करते हैं, एल्गी के रेस्पिरेशन और क्या करते हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। यहाँ पे होता है इसका आई स्पॉट, या इसको कहते हैं स्टिग्मा भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, एल्गी को दिशा बताने में सहायता करते हैं। आई स्पॉट मतलब दिखने का कार्य करेगा, तो एल्गी को क्या करते हैं, दिशा जहाँ जहाँ इसको जाना होगा उसको क्या करते हैं, दिशा बताता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के बीच में होता है पायरोनॉइड, ठीक है। पायरोनॉइड में क्या होता है, जो संचित भोज्य पदार्थ होता है इसका, एल्गी का जो स्टोरेज फूड होता है वो पायरोनॉइड में क्या होता है, संचित होता है, ठीक है। तो इतना समझ में आया क्या क्या है। सेल वॉल होती है सबसे बाहर, सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। सबसे फिर इसके अंदर सबसे बड़ा होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो पता ही है कि क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस क्रिया में फूड बनाने का काम करता है, ठीक है। इसके बीच में होता है पायरोनॉइड, जिसमें फूड क्या होता है, संचित होता है, ठीक है। इसमें होता है फिर आई स्पॉट या स्टिग्मा भी कहते हैं, ये एल्गी को दिशा बताता है। ये होते हैं दो ब्लीफेरोप्लास्ट, जैसे सीलिया निकले होते हैं, ठीक है। और ब्लीफेरोप्लास्ट के नीचे होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जिससे क्या होता है, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन करते हैं कौन, एल्गी, ठीक है। तो यही है इसमें कि इसमें मूवमेंट के लिए दो सीलिया होते हैं, कोशिका के अंदर दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, आई स्पॉट, स्टिग्मा, एक बड़ा न्यूक्लियस, पायरोनॉइड तथा क्लोरोप्लास्ट होता है। जो जो इस एल्गी में पाया जाता है वही लिखना है इसमें, ठीक है। एक बार एल्गी का जो डायग्राम है याद हो जाएगा तो लिखने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो एक क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम है, इसे आप ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम नॉन मोटाइल एल्गी या मल्टीसेलुलर एल्गी, ठीक है। नॉन मोटाइल एल्गी ये क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर एल्गी होते हैं। इसमें फ्लैजिला अनुपस्थित होता है, इस कारण इसमें मूवमेंट नहीं होता है। जो मल्टीसेलुलर एल्गी होते हैं या नॉन मोटाइल एल्गी होते हैं उनमें क्या होता है, फ्लैजिला एब्सेंट होता है, जिस कारण इनमें क्या होता है, मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए है क्लोरेला, ठीक है। क्लोरेला एक मल्टीसेलुलर एल्गी है, ठीक है। तो मल्टीसेलुलर एल्गी निम्न प्रकार के होते हैं, तो इनके कुछ प्रकार देख लेते हैं हम। जो मल्टीसेलुलर एल्गी है उनके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हैं कॉलोनियल। कॉलोनियल ये मल्टीसेलुलर एल्गी होते हैं जो कॉलोनी के रूप में रहते हैं। कॉलोनियल मतलब नाम से ही पता है कि क्या है, कॉलोनियल कॉलोनी के रूप में रहते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, क्योंकि ये सारे किसके हैं, मल्टीसेलुलर के टाइप है, ठीक है। ये छोटी छोटी ग्रीन बॉल के आकार की होती है। जो कॉलोनियल होती है वो कैसी होती है, छोटी छोटी होती है, ग्रीन बॉल के आकार की होती है। ये स्वच्छ जलाशयों, पोखरों, झीलों इत्यादि में पानी में तैरती हुई दिखाई देती है। जो कॉलोनियल एल्गी होती हैं कैसी होती है, पहले तो ग्रीन बॉल की जैसी होती है, छोटी छोटी आकार में, ठीक है। और ये क्या होते हैं, स्वच्छ जलाशयों, पोखरों, झीलों में पाई जाती है, ठीक है। कॉलोनियल एल्गी का एक एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स, ठीक है। वॉलवॉक्स का कॉलोनी गेंद की तरह गोल होता है, जो आकार में आलपिन के सिरे के बराबर होता है। तो जो ये वॉलवॉक्स का कॉलोनी है, ठीक है, ये एक सेल है, इसकी एक सेल है ये, ठीक है। ये एक सेल है, इसमें क्या लगे हुए हैं, ये इसके फ्लैजिला है, ठीक है। वैसे तो इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, क्योंकि हमने देखा मल्टीसेलुलर में क्या होते हैं, फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, पर किसी किसी में रेयर चांसेस होते हैं कि इनमें क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जो ये जो एल्गी होते हैं, वॉलवॉक्स की कॉलोनी है ये, तो एक सेल है। एक सेल क्या होती है, अपने फ्लैजिला से सारे एक दूसरे से मिले होते हैं और एक क्या करते हैं, एक पूरी कॉलोनी के रूप में बना देते हैं, मतलब गेंद के आकार की पूरी क्या करते हैं, एक बॉल जैसी संरचना क्या करते हैं, बना देते हैं, ठीक है। तो इसका एक हिस्सा ये क्या कहलाता है, डॉटर सेल है, ठीक है, डॉटर कॉलोनी कहते हैं, ठीक है। दूसरे है इसमें एक ये जो एक सेल है ये सिंगल सेल है और ये इसके फ्लैजिला है, ठीक है। तो जो वॉलवॉक्स की कॉलोनी है वो कैसी होती है, गोल होती है और गेंद के आकार की जैसी होती है, ठीक है। इतना समझ में आया कि ये वॉलवॉक्स किसका है, वॉलवॉक्स कॉलोनियल एल्गी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। मल्टीसेलुलर एल्गी का दूसरा टाइप है पाल्मिलॉइड फॉर्म। पाल्मिला स्टेज बहुत सी शैवालों जैसे क्लेमाइडोमोनास के जीवन चक्र की टेम्पररी फेज है, परंतु कुछ क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, क्रोसियोफाइसी आदि कुलों में यह अवस्था स्थायी हो जाती है। इसमें सभी कोशिकाएं एक जिलेटिनस मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड रहती है, ठीक है।
तो जो पाल्मिलॉइड स्टेज होती है वो क्या होती है, क्लेमाइडोमोनास में तो क्या होती है, टेम्परेरी फेज़ होती है, किंतु जो क्लोरोफाइसी होते हैं, जेंटोफाइसी अदर जो कुल होते हैं, इनमें क्या होते हैं, स्थायी हो जाती है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल है टेट्रास्पोरा। ठीक है, जो पाल्मिलॉइड फॉर्म है इसके एग्जाम्पल है टेट्रास्पोरा, क्लोरोकोकस और स्फेरोसिस्ट। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल हैं पाल्मिलॉइड फॉर्म के, टेट्रास्पोरा, क्लोरोकोकस और स्फेरोसिस्ट। ठीक है, तीसरा टाइप है इसमें फिलामेंटस फॉर्म। ठीक है, तो फिलामेंटस फॉर्म क्लोरोफाइसी कुल के शैवाल फिलामेंटस होते हैं, इनके थ्रेड्स को फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंटस प्रकार की एल्गी बहुकोशिकीय होती है, ये एक कोशिका के ऊपर दूसरी कोशिका क्रमानुसार लगी रहती है। जो फिलामेंटस फॉर्म होता है उसमें क्या होता है, फिलामेंट होता है। ठीक है, तो फिलामेंटस फॉर्म है मतलब फिलामेंट होगा, इसकी एक थ्रेड पे क्या लगा होता है, फिलामेंट लगा होता है। ठीक है, फिलामेंटस प्रकार की एल्गी क्या होती है, मल्टीसेलुलर होती है, क्योंकि ये क्या होता है, मल्टीसेलुलर के ही एग्जाम्पल है, तो क्या होगा, मल्टीसेलुलर होगा। ठीक है, जो इसकी सेल्स होती है क्या होती है, एक के ऊपर एक लगी हुई रहती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा और ओडोगोनियम। ठीक है, ये यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा और ओडोगोनियम। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं किसके, फिलामेंटस फॉर्म के। तो हम देख लेते हैं इसमें यूलोथ्रिक्स का एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। ठीक है, ये है एक यूलोथ्रिक्स का स्ट्रक्चर। इसमें जो सेल्स होती है वो कैसी है, एक के ऊपर एक क्या होते हैं, पूरा ये क्या बना रही है, एक फिलामेंट बना रही है, एक के ऊपर एक लगी हुई है। ठीक है, ये सबसे ऊपर होती है इसकी एपिकल सेल, उसके बाद होती है इसकी सबसे बाहर लेयर होती है सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर जो ये सेल्स के बीच बीच में डॉट डॉट दिखाई दे रही होती है इसके क्लोरोप्लास्ट, बीच में होता है न्यूक्लियस, और इसकी सेल में ही होती है पायरोनॉइड, जिसमें क्या होता है, संचित भोज्य पदार्थ होता है। ठीक है, तो ये है यूलोथ्रिक्स का स्ट्रक्चर, जो क्या है, फिलामेंटस फॉर्म है किसका, मल्टीसेलुलर एल्गी का। ठीक है, इस प्रकार के शैवालों की रचना अनब्रांच्ड फिलामेंटस कहलाती है। कभी कभी ये ब्रांच्ड फिलामेंटस हो सकती है, जैसे क्लेडोफोरा। ठीक है, तो मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि वैसे तो ये क्या होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, जैसे हम यूलोथ्रिक्स देख रहे हैं क्या है, अनब्रांच्ड है, परंतु कभी कभी ब्रांच्ड हो सकते हैं। उसका एक एग्जांपल का क्या है, क्लेडोफोरा है। ठीक है, क्लेडोफोरा जो एल्गी है वो ब्रांच्ड होता है, और किसका है ये, फिलामेंटस फॉर्म का ही है क्लेडोफोरा, पर ये क्या होता है, ब्रांच्ड होता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप है इसमें सिफोनस। ठीक है, तो इस प्रकार के शैवालों का थैलस अनियमित प्रकार के शाखायुक्त नलिका के सदृश होता है। इसमें सेप्टा नहीं पाए जाते हैं, अतः अखंड कोशिकीय होता है। इस प्रकार जो क्या कह रहा है कि सिफोनस जो प्रकार होता है उसमें क्या होता है, थैलस अनियमित प्रकार की शाखायुक्त नलिकाओं से बना होता है, इसमें सेप्टा नहीं होते हैं। सेप्टा नहीं होते हैं मतलब जो एल्गी होते हैं बीच बीच में कभी कभी उनमें क्या होता है, सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लाइनिंग से दिखेंगे आपको कभी, तो क्या होते हैं, सेप्टा होते हैं। तो जो ये सिफोनस टाइप होता है इसमें जो सेप्टा होते हैं ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल है वाउचेरिया, कोलेरापा और प्रोटोसिफोन। ठीक है, 3 एग्जाम्पल है इसके, वाउचेरिया, कोलेरापा और प्रोटोसिफोन। ठीक है, तो ये है वाउचेरिया का डायग्राम। ठीक है, जो क्या है, सिफोनस टाइप का है। तो वाउचेरिया जो इसमें क्या बोल रहा था कि सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अखंड कोशिका में बीच बीच में कहीं भी सेप्टा, अगर इसमें सेप्टा का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे एक ऐसा यहाँ जो ये लाइनिंग होती है बीच में, क्या कहते हैं, सेप्टा कहते हैं, परंतु इसमें क्या होता है, सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते, इनमें क्या कोई भी हमें सेप्टा नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, अखंड कोशिकीय होते हैं किसका, वाउचेरिया, जो क्या सिफोनस टाइप है। ठीक है, तो ये इसका थैलस है। ठीक है, ये इसके क्या होते हैं, ये होते हैं इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ठीक है, ये होता है ओगोनियम, ये होते हैं एंथ्रीडियम। ठीक है, ये है ओगोनियम जो कि है फीमेल पार्ट होता है, ये होता है एंथ्रीडियम जो कि होता है मेल पार्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये इसका थैलस होता है, ये जो बीच बीच में है ये इसके न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, और ये होता है इसका सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, ये हो गया सेंट्रल वैक्यूल। तो ये है वाउचेरिया का डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम, पेरेनकाइमेटस फॉर्म। ये प्रकार तंतुमय प्रकारों के तेज विभाजन द्वारा बनाती है। ये मल्टीसेलुलर तथा कई स्तरों वाली संरचनाएं होती हैं।
ये क्या होती है, मल्टी सेलुलर होती है, क्योंकि ये क्या है, मल्टी सेलुलर का ही टाइप है, तो क्या होती है, मल्टी सेलुलर होती है। ये जो होती है, ये क्या होती है, जो ब्रांच्ड टाइप होते हैं, ब्रांच्ड में क्या देखा था हमने, जो ब्रांच टाइप होते हैं, जैसे वाउचेरिया, ये भी क्या है, ब्रांच्ड है। तो ब्रांच टाइप के विभाजन द्वारा ही, डिवाइड द्वारा ही क्या बनते हैं, पैरेन्काइमेटस फॉर्म बनते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है अल्वा, फ्यूकस और सरगासम। ठीक है, अल्वा, फ्यूकस और सरगासम, ये क्या है, एल्गी है। ठीक है, ये तीनों क्या है, एल्गी है। और ये क्या ये एल्गी क्या है, पैरेन्काइमेटस फॉर्म के एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है स्यूडो पैरेन्काइमेटस। तो स्यूडो पैरेन्काइमेटस फॉर्म, ये फिलामेंटस फॉर्म से विकास के समय में धीरे धीरे विकसित होते हैं। जो फिलामेंटस फॉर्म थे, जो फिलामेंटस टाइप के मल्टीसेलर एल्गी है, उनसे ही क्या डिवाइड के समय ये बनते हैं, कौन, स्यूडो पैरेन्काइमेटस फॉर्म। ठीक है, स्यूडो पैरेन्काइमेटस एल्गी। तो इसका एग्जाम्पल है पॉलीसिफोनिया। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है, लिया है यहाँ पे, ये है पॉलीसिफोनिया। ठीक है, किसका, स्यूडो पैरेन्काइमेटस फॉर्म का एग्जाम्पल। ठीक है, लास्ट है इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या आता है, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं इसमें आता है कारा। ठीक है, कारा एक एल्गी है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। कुछ सवाल, जैसे कारा में प्लांट बॉडी बहुत अधिक विकसित हो जाती है। यह पौधा सीधा व ब्रांच्ड होता है, जो राइजोइड्स द्वारा सॉइल में जुड़ा रहता है। इसमें सेक्स ऑर्गन भी पाए जाते हैं। कारा का पौधा दिखने में एंजियोस्पर्म के पौधे के समान होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम देखते हैं कि जो एल्गी होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत अधिक विकसित होते हैं। ठीक है, ये जो कारा का पौधा होता है, ठीक है, कारा एक एल्गी होता है, परंतु ये दिखने में ऐसा होता है कि जैसे कि एंजियोस्पर्म का पौधा हो। ठीक है, मतलब इसमें रूट, शूट, स्टेम क्या होती है, पूरा विकसित होती है। ठीक है, इसमें ऐसा लगता है कि ये क्या है, एंजियोस्पर्म का पौधा है। ठीक है, दिखने में इतना ये विकसित होता है। ठीक है, तो हमने इसमें थैलस ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखा कि कोई एल्गी तो कैसे हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत सूक्ष्म है, जिन्हें हम क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता से देख रहे हैं, जो हमारी नेक्ड आई से भी नहीं दिख रहे हैं। बट कोई एल्गी जो है वो क्या बहुत विकसित है। ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म के पौधे के से क्या कर रहे हैं, समानता दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यही हम पढ़ते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन में कि कोई एल्गी तो क्या है, बहुत सूक्ष्म है, यूनिसेलुलर है। कोई एल्गी ऐसा है कि क्या है, जो सीधा क्या कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म से समानता प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो यही था आज के टॉपिक में कि एल्गी क्या होते हैं, एल्गी का जनरल कैरेक्टर्स पढ़े हमने, और क्या पढ़े कि एल्गी में थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे होता है, मल्टीसेलुलर एल्गी और यूनिसेलुलर एल्गी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे के टॉपिक में हम पढ़ेंगे एल्गी का रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें हम एल्गी के रिप्रोडक्शन में तीनों विधियां पढ़ेंगे, वेजिटेटिव, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, तीनों विधियों द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।